हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं B2 सेक्शन ईडियम्स का। B1 हमने कर लिया, इसके अंदर मैं टॉप 200 वर्ड वर ईडियम्स कर लिए थे। अब हम करेंगे B2 सेक्शन हमारी PDF से। इस PDF से नहीं करेंगे, आपको मैं दिखा रही हूँ जस्ट कि आपको पता लगे कि हाँ ये सब PDF मतलब यही क्वेश्चन है जो मैं करने वाली हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर अप्रॉक्स 1900 ईडियम्स है B2 सेक्शन के अंदर। देन B3 है, B4 है, B5 है, इस तरह से है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी PDF से, लेट्स गो। सो ये हमारी PDF जो मैंने क्रिएट किया है ताकि आपको ना अच्छा लगे पढ़ने में भी और थोड़ा सा इंटरेस्ट आए पिक्चर्स के साथ पढ़ने में एंड इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ईडियम, अ बेब इन द वुड्स। जैसे कि मान लो छोटी सी बेबी है, बेब समझ सकते छोटी सी बेबी, वो वुड्स के अंदर है तो वो डर जाएगी ना। छोटा बच्चे को अगर हम खड़ा कर दें, वुड्स होता है, वुड अगर खाली वुड की बात करें तो लकड़ी, वुड्स की बात करें तो जंगल टाइप होता है, ठीक है ना। एस लगाने से इसका मतलब चेंज हो जाता है, मतलब कि जंगल। तो छोटी सी बच्ची को जंगल में खड़ा कर दे तो क्या होगा, थोड़ी सी अजीब ऐसा लगा ना, इनएक्सपीरियंस्ड है, कहाँ छोड़ रही है उसको, कैसे वो बाहर निकल पाएगी। वहाँ से इडियम है अ बेब इन द वुड, मतलब कि एक इनएक्सपीरियंस्ड और नेव पर्सन, एक ऐसा इंसान जो अनुभवहीन हो, ठीक है, उसको बोलता है अ बेब इन द वुड। अ बैक सीट ड्राइवर, जैसे कि बैक सीट ड्राइविंग तो ये कर रहा है बट ये जो पीछे बैठा हुआ है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो भाई ऐसे चल, ठीक है। सो वहाँ से इडियम बनाया कि अ बैक सीट ड्राइवर एक ऐसा इंसान जो अनवांटेड एडवाइस दे, स्पेशली अबाउट ड्राइविंग के बारे में, ठीक है, अनचाही सलाह देने वाला। नेक्स्ट इज़ अ बैड एग, एक बैड एग जो खराब अंडा, उसके लिए यूज़ होता है कोई इंसान डिसऑनेस्ट है, बेईमान है और अनरिलायबल। जैसे कि अंडा है ना, देखो उसके चेहरे पर काला काला वो लगा दे मास्क, ताकि थोड़ा सा लगे हाँ बैड एग, ठीक है। आपको इमेज ना ये आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है, मेमोरी में रहती है हमारी इमेज, विजुअल चीज़ें रहती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ बैड हेयर डे, और इसका दिन अगर इसका बाल अच्छे से सेट ना हो रहे हो तो उसका दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों के लिए तो यही प्रॉब्लम होती है। सो वहाँ से इडियम याद करने निमोनिक्स है ये, ठीक है। वहाँ समझ लेना एक ऐसा दिन जब हमारा सब कुछ खराब जा रहा हो, बुरा दिन, ठीक है ना, हमारे अच्छे से बाल भी नहीं पाए गए। तो बैड हेयर डे मतलब कि एक ऐसा दिन जहाँ पर सब कुछ गलत हो, ठीक है। अ बैड हैट, गंदी हैट, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर बैड हो, जो बेकार बदमाश व्यक्ति हो, या ठीक है जिसका नेचर ख़राब हो, ठीक है। अ बैड पैच, बैड पैच मतलब अ डिफिकल्टी और हैप्पी पीरियड ऑफ टाइम। सपोज करो बहुत अच्छी ड्रेस है और उस पर एक पैच लग गया, निशान पड़ गया बैड, तो आपका मूड खराब हो जाएगा ना यार, कितना मुश्किल से एक वो होता, ठीक है ना, अनहैप्पी पीरियड हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह पे याद कर सकते हो। अ बैड पैच मतलब कि एक ऐसा टाइम जब मुश्किल का दौर हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बेकर डजन, बेकर्स डजन मतलब कि अ ग्रुप ऑफ 13। डजन वैसे बेसिकली हम 12 को बोलते हैं, बट अब बेकर्स डजन हम बोलते हैं 13 को, 13 के समूह को हम बोलते हैं अब बेकर्स डजन, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बॉल ऑफ फायर, एक बॉल जो है फायर में आग लगी हुई है, ठीक है। इस तरह कोई इंसान है जो एंथुसियास्टिक है, बहुत ही एनर्जेटिक है। जब बॉल के अंदर जब मतलब बॉल पर फायर लगा देते हैं तो वो बहुत ही एनर्जेटिक हो जाती है ना। जैसे कि आप सपोज कर लो हमारे सूरज को ले लो, ठीक है ना, ये भी तो बॉल ऑफ फायर ही है ना, इसमें आग निकल रही है, बट कितना एनर्जेटिक है, एनर्जी से भरा हुआ है। वहाँ से याद कर सकते हो बहुत ही जो एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक पर्सन हो, ऊर्जावान व्यक्ति। नेक्स्ट इज अ बॉल पार्क फिगर, अ बॉल पार्क फिगर मतलब कि एक रफ एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन, छोटा मोटा अनुमान, ठीक है, कि कितना कितना होगा। अ बॉल पार्क फिगर, ये इडियम्स एग्जाम के अंदर आया है अभी। सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इडियम्स जो हमारे एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आए हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक बुक है ये एडिशन आया है, मार्च के अंदर एडिशन। सो बेसिकली इसमें ना सारे एडिक्विटी के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर सारे ही कवर है। अप्रॉक्स 500 कुछ नए वर्ड्स के अराउंड है, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना और ऐड ऑन कर लेना अपनी प्रीवियस बुक के अंदर। नेक्स्ट हमारा है बैप्टिज्म ऑफ फायर, ये भी नया वर्ड है इसके अंदर। अ डिफिकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, बैप्टिज्म ऑफ फायर मतलब जो पहला कठिन परीक्षा होती है ना, पहली कठिन परीक्षा, उसका बोलता है बैप्टिज्म ऑफ फायर। नेक्स्ट है इसकी हम यहाँ से करते हैं बाप को जानते हो, पापा को हम बोलते हैं बाप हिंदी में, ठीक है ना, ऐसे समझ लेना। तो फायर का जो फायर है, जब मतलब पहली बार जब पैदा हुई होगी बाप, ठीक है ना, तो बाप ही होता है, मतलब कि पहला जो बोल सकती हो वहाँ से की पहली परीक्षा जो है वो फादर देता है। नेक्स्ट इज अ बियर गार्डन, बियर गार्डन मतलब है अ नॉइजी एंड काउटिक सीन और प्लेस, मतलब कि एक गार्डन है बहुत शांत है लेकिन उसके अंदर हमें बहुत सारे बेयर छोड़ दिए, बहुत सारे, तो क्या होगा वो जगह शोरगुल हो जाएगी, ठीक है, वे बोलेंगे बात, मतलब कि क्योटिक मचा देंगे, नॉइज़ मचा देंगे, ठीक है। तो ए बियर गार्डन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो, जैसे कि ये वाला शोरगुल वाली जगह है, यहाँ पर एक गार्डन है, इतने सारे आदमी आ गए, ठीक है। बोला तुमने यहाँ बेयर गया है, बट ये कहावत है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं
बंदर जाने अदरक का स्वाद, बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि हम बंदर की बात करें, हम उस इंसान किसी इंसान की बात करें जिसको कुछ अच्छा मतलब कि किसी की नॉलेज ना हो, ठीक है, और वो उसको बेकार बता दे, ठीक है, तो इस तरह बोल देते हैं ना। इसी तरह है कि बेयर गार्डन, एक बेयर गार्डन मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारे इंसान इकट्ठे हुए हो, बहुत ही नॉइज़ वाली जगह बना दी हो। नेक्स्ट है अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बर्डन कौन किसी पर बर्डन रखते हैं, हम गधे के ऊपर बर्डन रखते हैं, तो ऐसा एनिमल जो हैवी लोड को ले जाता है उसको बोला अ बीस्ट ऑफ बर्डन, एन एनिमल यूज फॉर कैरिंग हैवी लोड्स, बोझ ढोने वाला पशु। अ बेड ऑफ नेल्स, ये नेल्स यहाँ पे बेड बिछाया था, नेल्स डाल दिए, कील डाल दी, तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, बहुत ही अनप्लीजेंट और बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन हो जाएगी ना, कांटों की सेज, ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेज, बहुत ही प्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगी। ए बेड ऑफ नेल्स हो जाएगी बहुत ही बेकार सिचुएशन, अनप्लीजेंट, ठीक है। और ये तो यहीं आ गया, ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेज मतलब ये जब रोजेज रख रखी हो तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इमेज से, इमेज इसलिए लगाई है ताकि आपको ना माइंड के अंदर रहे विजुअल चीज़ें देखकर। नेक्स्ट हमारा है अ बी इन वन बॉनेट। किसी के बॉनेट, जब मतलब कार का बॉनेट है, मान लो सपोज उसके अंदर बी ऐसे कर रही है, तो एक क्या है, वो एक सनक सवार हो गई है बी पर, भाई मैं निकलूंगी नहीं, मैं बोलू जाऊंगी, ठीक है ना। इसी तरह ऑब्सेसिव आइडिया और प्रीऑक्यूपेशन, सनक सवार होना किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। बी हाइव आप जानते हो, एक ऐसा ये इसको बोलते हैं बी हाइव, जहाँ पर इसमें से शहद निकलता है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर बी हाइव हो, मतलब सारे काम में लगे हो, बी हाइव है, एक्टिविटी का बी हाइव है, तो मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिजी एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है। जैसे आप सपोज कर सकते हो, यहाँ पे एरिया में याद करने तरीका है, एक हाई जो उनका मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, उसके अंदर सब बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई रस ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। वो क्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से ईडीएम बनाया कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बिजी एक्टिविटी हो रही है, लाइक दिस, ये सभी यहाँ कंप्यूटर अपने काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से ऑफिस के अंदर सब काम कर रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, ठीक है। तो अत्यधिक जो व्यस्त जगह है उसको बोला अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब बैली लाफ मतलब कि चेहरे से नहीं हंस रहे, पेट से भी हंस रहे हैं, ठीक है ना। बैली लाफ मतलब बहुत ज़्यादा ना हार्टली लाफ करना, ठागा मार के हंसना, ठीक है, बहुत लाउड, खुश, अंदर से खुश होकर। अ बर्ड आई व्यू, ऐसे जैसे बर्ड उड़ रही है, एक चिड़िया उड़ रही है और उसने पूरे ऊपर से देख लिया सबके, मतलब ये घर है, 3 ऐसे घर बने हुए, उसका तो यही दिखाई देगा उसको, तो अब उसको थोड़ा दिखाई देगा कि यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, ऊपर से ऐसे दिखाई देगा। तो इसी तरह बर्ड आई व्यू का मतलब है एक ऐसे व्यू जो हम हाई पोजिशन से ऊपर से देखें, एक जनरल ओवरव्यू कर, ज़्यादा डिटेल में ना जाए उसके अंदर, बस ऊपर से देख लिया। नेक्स्ट इज अ बाइट एट द चेरी। अ बाइट एट द चेरी मतलब एक और मौका मिलना, एक अटैम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है, एक और बाइट ले लो चेरी में से, ठीक है, एक और मौका ले लो। नेक्स्ट इज अ बेटर पिलर टू स्वेलो। अ बेटर पिल टू स्वेलो, एक बहुत ही बिटर पिल मतलब कि बहुत ही कड़वी दवाई है जिसको हम निगल नहीं सकते, ठीक है। जैसे कोई इसके अंदर कड़वी दवाई डाली, उसे पीना बहुत मुश्किल है, रोने लगा, इस तरह ये एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी कंडीशन है, ऐसा सच जिसको हम एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, उसको हम मानना ना चाहते हो, ठीक, कड़वा घूंट पीना। नेक्स्ट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या फिर बोल सकते हैं अ बोन इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग होते हैं पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है, आशीर्वाद, वरदान काइंड ऑफ, तो मतलब कि छिपा हुआ वरदान की ऐसी चीज़ जो हमको लगती है बेकार है, बट एक्चुअली में वो बाद में बहुत ही अच्छी प्रूव होती है। जैसे कोविड के अंदर हमें लगा बहुत बेकार है, ऑब्वियसली बात है बेकार था, बट अगर आपको जब किसी ने अच्छे काम किया हो तो बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उसी टाइम पर राइज हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले मतलब कि एक गली है जो बाहर से बंद हो, डेड एंड मिल जाना, ठीक है ना, यहाँ से बंद हो जाना। तो ऐसा एक्शन, ऐसी चीज़, ऐसी कोई काम जो जहाँ पर जिसका कोई कहीं जाए ना, ठीक है, जिसका कोई लाभ ना मिले, विच लीड्स नो वेयर, ठीक है, बंद गली बोल सकते हो, जिसका रिजल्ट ना मिले कुछ भी एंड में। नेक्स्ट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। अ ब्लाइंड स्पॉट होता है ऐसा पोर्शन जिसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य क्षेत्र, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी सीन, हमारी आंखों में होता है ना ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना के पास होता है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जाती, उसका मतलब बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट होता है बेसिकली हम थंडर को बोलते हैं, इस साइन को भी हम बोल्ट बोलते हैं, जो साइन बनाया है ना, ठीक है। तो ये ब्लू, ये जो आसमान है, ये काले काले बदल हो चुके हैं, इनमें से इतना ये बोल्ट निकल जाए तो क्या होगा, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, एक अचानक से हुई घटना होगी, उसको बोलता है अ सडन एंड एक्सपेक्टेड इवेंट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है अ बोर्न ऑफ कंटेंशन, मतलब कि एक ऐसी
टॉपिक ऐसा सब्जेक्ट जो डिसएग्रीमेंट कॉज करे, जिसके कारण झगड़ा हो, ठीक है ना। अ बोन है कंटेंशन की एक हड्डी है भाई, जिसके कारण झगड़ा हो रहा है दो इंसानों के बीच में, ऐसे मान सकते हो। क्लियर, इमेजिन करके अ बोन ऑफ कंटेंशन। ऐसे ही है अ बोन टू पिक, भाई ये बोन मैं लूँगा, ये कह रहा है मैं नहीं मैं लूँगा, तो इस तरह से याद कर सकते हो कौन पिक करेगा बोन को। तो एक ऐसा मैटर, वही मैटर है कंप्लेंट का डिसएग्रीमेंट, जहाँ पर शिकायत करना, मतलब कि वन डिस्कस करना चाहता है कि भाई ठीक है भाई तू कैसे लेगा, मैं कैसे लूँगा, तेरे दिन दो दिन तू ले रखेगा, 2 दिन मैं रखूँगा, इस तरह का जहाँ पर हम डिस्कशन करें, ठीक है, शिकायत का मुद्दा हो, उसको बोलता है अ बॉन्ड टू पिक। नेक्स्ट इज अ बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब होता है बहुत ही क्लोज और बहुत ही डियर फ्रेंड, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, ठीक है, अ बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट इज अ बाउल ऑफ चेरीज। ये बाउल ऐसा चेरीज रखी हुई है, तो बहुत ही हम एक बाउल दे दो कोई, तो कितना मजा आएगा ना, ठीक है, तो प्लेजेंट और एंजॉयबल सिचुएशन होना। तो ऐसी ही सुखद स्थिति को हम बोलते हैं अ बाउल ऑफ चेरीज। अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रीच मतलब कि तोड़ना, ठीक है ना, ब्रीच लॉज करना, लॉ को तोड़ना। कॉन्फिडेंस को तोड़ने का मतलब है कोई हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि कोई हमारे साथ क्या कर विश्वासघात कर रहा है, ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट बाय रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमारे विश्वास को तोड़ दिया किसने, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने छिपा के रखी थी बातें, उसको बताया किसी और को, ठीक है, उसको बोलते हैं विश्वासघात। अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जैसे कि लड़की खड़ी है, फ्रेश एयर के अंदर अगर आप ब्रेथ करो, ठीक है ना, सांस लो, तो कितना अच्छा लगेगा, ताजगी भरा महसूस होगा ना, तो वहाँ से ईडियम बना है अ रिफ्रेशिंग और वेलकम चेंज, नई और ताजगी भरी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा अ ब्रोकन रीड। ये सब अगर एक पूरी सॉलिड बोन ये है, ठीक है, रीड है, मान लो एक कोई चीज़ है लकड़ी, तो सॉलिड होगी। अगर उसे हम तोड़ दे तो मतलब क्या, वो कमज़ोर है, ठीक है, तो टूट पा रही है, तो वहाँ से ये मान सकते हो आप कि अ ब्रोकन रीड होता है एक ऐसा वीक और अनरिलायबल पर्सन, ठीक है, एक ऐसा कमज़ोर व्यक्ति और एक जिसे हम ट्रस्ट ना कर सके, भाई इस पर यकीन नहीं हो हमको, ठीक है, शी या ही इज़ अ ब्रोकन रीड, ठीक है। अब ब्राउन स्टडी। अब ब्राउन स्टडी होता है जब हम बहुत ज़्यादा भयंकर वाली स्टडी कर रहे हो, मतलब कि बहुत डीप सोचना, गहन अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। अ बुल इन चाइना शॉप। इस बुल को हमने इस बुल को आ गया चाइना शॉप के अंदर। चाइना शॉप मतलब क्रॉकरी सामान है, बहुत ही नाजुक, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ठीक है। अगर ये बुल आ जाएगा तो सब कुछ सामान तोड़ देगा, तो वहाँ से इडियम बना है कि एक ऐसे इंसान को ऐसी जिम्मेदारी देना जो उसके लायक ना हो, ठीक है ना। अ क्लमजी मैन इन अ सिचुएशन रिक्वायरिंग केयर। एक क्लमजी मैन के एक लापरवाह आदमी को एक ऐसी नाजुक जगह पर रख दिया जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, ठीक है ना, बट उसके लायक नहीं है, नाजुक जगह पर लापरवाह व्यक्ति को बोलते हैं अ बुल इन चाइना शॉप। अ बन इन द ओवन। ये भी नया इडियम है, अभी इसी लास्ट एग्जाम 1 ईयर के अंदर ही आया है, कोई से सीएचएसएल शायद सीजन इन सब के अंदर कोई इसमें आया है। अब बन इन द ओवन का मतलब होता है जैसे कि एक ओवन के अंदर हम बन रख दो छोटा सा, तो वो काइंड ऑफ प्रेग्नेंट को दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सेफ चीज़ है ओवन एंड इसके अंदर बन है, ठीक है, तो उसको बोलता है प्रेग्नेंट, गर्भवती होना। अब बन इन द ओवन, क्या क्या इडियम बना रखे हैं यार। नेक्स्ट हमारा अ बर्निंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा बर्निंग क्वेश्चन मतलब आग जलता हुआ क्वेश्चन, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसको अभी अभी आंसर चाहिए, भाई मुझे अभी भी आंसर चाहिए, ठीक है ना, वरना मैं भूख जाऊंगा, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको अभी सडनली अर्जेंटली आंसर चाहिए, तभी वो ठंडा हो पाएगा। अ केक वो, जहाँ पे हम केक की बात करते हैं, मैंने बताया था वहाँ पर हम ईजी टास्क की बात कर रहे हैं। अ केक वो मतलब कि बहुत ही आसान काम होना। अ कैन ऑफ वॉर्म्स, ये कैन है, इसके अंदर वॉर्म्स कीड़े हैं, किसी ने हमको एक इजी बॉक्स दे दिया, अब हमको साफ करे क्या करे, बहुत सिचुएशन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी ना, मुसीबत का पिटारा बोल सकते हैं। एक ऐसे सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट कॉज प्रॉब्लम, जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करे, मुसीबत का पिटारा, ये इधर भागेगा या ये इधर भागेगा, अब उनको साफ करते रहो, ठीक है। तो बोलता है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कैश काउ। कैश काउ मतलब ये काउ है, इसका दूध बेचकर पैसे कमा रही है, ठीक है ना, तो उसको बोलता है अ कैश काउ, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम दे, जिसको हमारी कमाई का स्रोत जो है आता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ से बोला गया अ कैश काउ, दूध बेच रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इसे एडियम बना दिया कि ऐसा कोई बिजनेस हो जिससे हम पैसा कमा पा रहे हो। अ कैट नैप। देखा है ना बिल्ली को नैप लेते हुए, एकदम से उठ जाती है, बहुत छोटी नैप लेती है, बहुत छोटी नींद लेती है, इस तरह वहाँ से आइडियम बना है। अ कैट नैप मतलब कि जब हम झपकी ले, हम शॉर्ट स्लीप 15-20 मिनट की नींद को बोलते हैं अ कैट नैप। अ कैट स्पॉ मतलब कि अ पर्सन, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए काम करे बट अनप्लेजेंट हो, मतलब कि इसे कठपुतली मान लो, ठीक है ना, ये काम तो कर रहा है इसके लिए बट ये कठपुतली है, दूसरों के आगे कठपुतली बोलते हैं। अ कैट स्पॉ, इसकी एक क्या बोलते हैं, बिल्ली का पंजा, ठीक है ना, बिल्ली के पंजे में आना, अ कैट स्पॉ। अ चेंज ऑफ हार्ट।
चेंज हो गया मेरा दिल, जो दिल था वो बदल गया, ठीक है, जो फीलिंग थी वो बदल गई। इस तरह हृदय परिवर्तन करना। अ चेंज इन वंस एटीट्यूड और फीलिंग, किसी के एटीट्यूड के अंदर और फीलिंग के अंदर बदलाव आने से, कि ये पहले इतना र्यूड था, अब इतना हैप्पी हो गया, अब इतना खुश हो गया, हम्बल हो गया, ठीक है। अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चार्ले हॉर्स, चार्ले हॉर्स होता है अ पेनफुल मसल्स क्रैम्प, मांसपेशियों में जो दर्द हो रहा है उसको बोलता है चार्ले हॉर्स, ये भी नया है। अ चिंक इन समवंस आर्मर, अ चिंक इन मतलब कि आर्मर है, ये जिस आर्मर बोलते हैं जब कोई सैनिक जाता था लड़ने के लिए तो पूरे कवर कर जाता था अपनी बॉडी को, पूरे लोहे से कवर करता था, फेस पर ये सब। तो बट एक इस आर्मर के अंदर भी चिंक लगना, ठीक है ना, यहाँ पर ये गड्ढा हो गया ना, तो एक ऐसी वीकनेस जिससे उसका एक्सप्लॉइट कर सकते, जिसको हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कमजोरी का, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कमजोरी। एंड एक्ले हील भी वही होता था, ठीक है ना, कमजोरी। ऐसे इस तरह अ चिंक इन समवन आर्म भी वही है, कमजोरी। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक चिप निकालना किसकी, ओल्ड ब्लॉक की, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो अपने पुरानी चीज़ों से रिजेंबल करता हो। इसी तरह वहाँ से इडियम बनाए, अ पर्सन रिजेंबल देयर पेरेंट्स इन कैरेक्टर, जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता हो, ठीक है ना, उसका बोलते हैं अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। अ चिप और वन शोल्डर, अपने यहाँ पर चिप लगा के बैठा हुआ है। चिप क्यों लगा रखा है, मैं भूल ना जाऊँ कुछ बातें, ऐसा रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक ऐसी परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, दिल में हमेशा मलाल रखना, उसने मेरे साथ ये किया था, वो मुझे हमेशा याद रहेगा, ठीक है, चाहे वो कितना टाइम हो जाए बट वो चीज़ हमको याद रहेगी। इसका मतलब है कि हम अपने शोल्डर पर चिप लगा के घूम रहे हैं, अ चिप ऑफ वन शोल्डर। नेक्स्ट हमारा है क्लैरियन कॉल। क्लैरियन कॉल मतलब कि एक किसी कॉल दे रहा है, सब बता रहा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर कॉल टू एक्शन, स्पष्ट आह्वान करना, बताना, सब कुछ क्लियर करना, ठीक है ना, कि तुमको ये करना है वो करना है, इस तरह सब कुछ अपना ओपिनियन स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको बताना, ठीक है। अ क्लीन स्लेट, ये स्लेट है, इसको साफ कर दो, बिल्कुल क्लियर कर दो। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी ग्रजेस है, जितनी पुरानी चीज़ें हैं पास्ट में हमारे जो चीज़ें हुई है अगर भूल जाओ या माफ़ कर दो, ठीक है ना, नई शुरुआत करते हैं। हमने इस बोर्ड पर कुछ भी उल्टे सीधे लिख दिया, अब इसको हम साफ करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, तब इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है अ सिचुएशन वेयर पास्ट मिस्टेक आर फॉरगिवन और फॉरगेटन, ठीक है, नई शुरुआत करना। अ क्लोज शेव, बाल बचना, ठीक है ना, बहुत मतलब बिल्कुल पास से ही काट दिए बाल इसने, बस निशान मतलब कि गाल कटने से बच गया, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बस हम थोड़े से मार्जिन से बचे किसी एक्सीडेंट होने से, किसी डिजास्टर होने से, कोई हमारा गलत चीज़ होने वाली है बट हम उसके लिए बहुत बाल बची है, ठीक है। अ क्लोज्ड बुक, अ क्लोज्ड बुक होती है रहस्यमय, अभी किताब बंद है तो कौन पढ़ सकता है, ऊपर से कोई नहीं पढ़ सकता, तो ऐसे ईडियम बना है, कोई चीज़ और कोई इंसान जिसके बारे में हम सब कुछ ना जानते हो, ठीक है, रहस्य और समझ से बाहर हो, ओपन कर दे। ओपन बुक को क्या बोलते हैं, जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, एक कॉक बना रहा है मुर्गा और इसकी बाइंग की स्टोरी सुना रहे हैं, इसका मतलब है कि एक अबसर्ड सी स्टोरी सुना रहे हैं, बहुत ही सच्ची तो बात तो है नहीं, बेतुकी कहानी सुनाना। अ कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट हमारा है अ कॉग इन द मशीन, अ कॉग इन द मशीन, मशीन के अंदर एक कॉग आ गया, ठीक है ना। ये इतने बड़े बड़े सारे पार्ट्स हैं, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आना, एक स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम, बड़े तंत्र का एक मामूली हिस्सा, एक छोटा सा कॉग एक मशीन के अंदर, उसका बोलता है, ये भी नया वर्ड है, ये भी नया ईडियम है, इन्हीं एग्जाम्स के अंदर आया है, ठीक है, 2025 के अंदर ही। तो उसको बोलता है अनइम्पोर्टेंट, मतलब कि किसी बड़े सिस्टम का अनइम्पोर्टेंट पार्ट होना, अ कॉग इन द मशीन। अ कोल्ड फिश, इसका मतलब होता है एक ऐसी मछली जो अनफ्रेंडली और अनइमोशनल हो। कोल्ड फिश ठंडी मछली है, ठीक है, कोई भावहीन बोलते हैं ना, अ कोल्ड पर्सन बोलते हैं, इसका अंदर कोई भाव ना हो, जैसे कि क्या होता है यहाँ कहाँ से ये बना है, ये मतलब कि कोल्ड आप किसको बोलते हैं, जैसे लाशें होती है, कॉप्स होती है ना, मृत, जिसको इंसान मृत जाता है तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर खून नहीं होता, तो कोल्ड फिश भावहीन, उसके अंदर भाव ही नहीं रह जाता, वहाँ से बना है कोल्ड फिश, मतलब कि ऐसे इंसान जिसके अंदर जो अनफ्रेंडली, जो अनइमोशनल, उसके अंदर कोई फीलिंग ना हो। नेक्स्ट हमारा है अ कॉपी कैट, एक ऐसा पर्सन जो कॉपी करता है दूसरे बेबे की, नकलची बंदर, ठीक है ना, नकलची बंदर या नकलची बिल्ली, ठीक है ना, कॉपी कैट। अ काउच पोटैटो, ऐसा इंसान जो हमेशा टीवी देखते हैं उसको बोलते हैं काउच पोटैटो, अपने दोस्तों में से, जैसे कि मैंने अपने भाई का नाम भी रख रखा है काउच पोटैटो, फोन के अंदर सेव करके काउच पोटैटो, मतलब कि एक ऐसा लेजी पर्सन जो हमेशा टीवी देखते रहता है, ठीक है, आलसी व्यक्ति। उसका नेक्स्ट इज अ हैबिट ऑफ क्रिएचर, अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, मतलब ये हमारे लास्ट ईयर आया था, ठीक है, इस साल नहीं आया, 2024 के अंदर आया था, या मेरी शिफ्ट के अंदर था ये एग्जाम में। अ क्रिएचर ऑफ हैबिट मतलब कि अ पर्सन हु ऑलवेज डू द सेम थिंग, सीजल के अंदर ही आया था 2024 में। अ क्रिएचर ऑफ हैबिट अ पर्सन हु डज द सेम थिंग, जो आदतों का पक्का आदमी हो, ठीक है ना, भाई क्रिएचर है वो, अपनी हैबिट तो मजबूर है उसे करना ही वो चीज़ है, ठीक है ना। तो अ पर्सन हु ऑलवेज डज द सेम थिंग, वही
अभी पढ़ाई कर रहे हैं सुबह, फिर 8 बजे हम लंच ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 10 बजे हम शाम के 8 बजे हम लंच क्या बोलते हैं डिनर करेंगे। सो सेम फिक्स रूटीन है, वही सेम रूटीन करना है इसको। अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, अ कुक इन द नेस्ट, कुकू आना नेस्ट के अंदर, ठीक है ना। आप जानते हो आप मतलब क्या होता है, कोयल अपने बच्चे रखती है ना कौवे के उसके अंडे के अंदर, तो कुकू आ गई नेस्ट के अंदर, मतलब कि एक अनवांटेड पर्सन आना इन अ ग्रुप ऑफ प्लेस। एक ये अलग है और ये अलग है, ये अलग आ गया, तो अनवांछित व्यक्ति आना, ठीक है ना, जिसका उस जगह जो उस जगह का ना हो बट उस जगह पर आना। नेक्स्ट हमारा अ कट अबव, कट अबव मतलब कि तुमको यहाँ कट लगाना था लेकिन उसने यहाँ कट लगा दिया, ठीक है ना। उसने क्या करा, बेटर करा किसी और, सब इंसान यहाँ पे कट लगाया, उसने यहाँ कट लगाया, कट अब ऊपर कर दिया, तो बेटर देन अदर सिमिलर थिंग ऑफ पीपल, और उससे थोड़ा सा बेहतर करना, कट अबव, ठीक है। उसने अच्छे से और अच्छा थोड़ा सा ऊपर काट दिया वो काम को, ठीक है, और उससे बेहतर, जिसकी फर्स्ट पोजीशन है ना, ये नॉर्मल मान लेते हैं हम, बट ये फर्स्ट को हम थोड़ा सा बेटर मान लेते हैं, ठीक है। अ डैब हैंड एट समथिंग, डैब हैंड समथिंग मतलब कि स्किल होना किसी के अंदर, जैसे कि काम ये पेंटिंग माहिर है, ठीक है, इस तरह क्या है, डैब हैंड है उसका पेंटिंग के अंदर, ठीक है। अ डैब हैड एंड समथिंग वेरी स्किल्ड। अ डैम स्क्विब मतलब कि समथिंग ऐसी चीज़ को जो फुस, जैसे कि फिजल, मतलब ये हमने सोचा बम बहुत विस्फोट करे, बट ये तो फुस ही निकल गया, ठीक है। डैम्प मतलब कि मान सकते हो जैसे काइंड ऑफ वेट होता है ना, हल्का सा गीला होना, अपने हल्का सा गीला कर दे इसको तो ये फूकेगा, थोड़ा फीका पड़ जाएगा। तो इस तरह ही कोई चीज़ जो एक्सपेक्टेशन को मीट ना करे, जो हम सोच रहे हैं उसका मतलब कि फुलफिल ना करे। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, डैमसल इन डिस्ट्रेस मतलब ये लड़की है और ये यहाँ पर डिस्ट्रेस में आ गई, मुसीबत के आ गई, अंदर आ गई, तो एक यंग वुमेन इन नीड ऑफ रेस्क्यू, जो मुसीबत के अंदर जो युवती है उसको बोलता है अ डैमसल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा अ डेयर डेविल, जानते हो आप डेयर डेविल एक ऐसा इंसान, एक ऐसा डेविल जो डेयरिंग हो, जो साहसी हो, ठीक है ना। एक रेकलेस पर्सन हु एंजॉयज टेकिंग रिस्क, जिसको पसंद हो क्या रिस्क लेना, जोखिम उठाना, जिसको पसंद हो। नेक्स्ट हमारा है अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स ये सब घोड़े थे, इसको कोई इंपोर्टेंट नहीं दे रहा था कि तो डार्क है तो काले रंग का है, ठीक है, इसको कोई हॉर्स नहीं, हॉर्स ऐसे होते हैं, बट ये जीत गया। तो एक अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल पर्सन ऑफ कंप्लीटर, एक ऐसा इंसान जिसका उम्मीद ना हो बट वो इंसान जीत जाए, छुपा रुस्तम, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। अ डेड डक, ये डक जो है डेथ हो गई, इसकी मतलब मर चुकी, तो समथिंग और समवन डेस्टिन टू फेल, जो असफल हो चुका हो, ठीक है ना। अब ये कुछ कर सकती नहीं ना बेसिकली, ठीक है, उसका वहाँ से इडियम बन गया, जो असफल हो चुका हो इंसान, ठीक है, उसको बोलता है अ डेड डक। अ डेड हीट, डेड हीट आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, डेड हीट मतलब कि बराबरी का मुकाबला, जिसका हम ड्रॉ बोल देते हैं, उसको बोलते हैं डेड हीट। अ रेस ऑफ कंपटीशन एंडिंग इन अ टाई, जब हम बिल्कुल सेम सेकंड पर आ रहे हो, ठीक है ना, ड्रॉ हो गया हो मैच, बराबरी का मुकाबला हो रहा हो। अ डेड लेटर, ये लो बना था, अब इस पर तो मकड़ी के जाले भी लग गए, ठीक है, मतलब बोलते हैं बढ़ चुका है ये लो लेटर, ये जो चीज़ थी मर चुकी है। एक ऐसा लो और रूल जिसको अब हम फॉलो नहीं करते, निष्क्रिय हो चुका है वो कानून, ठीक है, पर जरा जाले लग गए इस रूल पर, तो इसको मतलब बुक को कोई पढ़ते नहीं है अब, इस लो वाली बुक को, ठीक है, उसको बोलता है अ डेड लेटर, नया वर्ड है। अ डेड लॉस, डेड लॉस का मतलब होता है वही पूरी तरह बेकार, लॉस हो गया फिर डेड खत्म हो गया, मतलब कि इसका जो ये चाहता है ये पूरी तरह से डेड लॉस खत्म हो गया। अ पर्सन, कोई ऐसा इंसान, कोई चीज़ जो कम्प्लीटली यूजलेस हो, ठीक है, जो पूरी तरह से बेकार, उसका बोल सकता है, मतलब एक इंसान बेकार तो नहीं होता बट बोल देते हैं घर वाले कि तू बेकार है, मतलब कि जो कोई कुछ काम ना कर रहे हो, ठीक है ना, उस तरीके से, जिसकी अभी कोई वैल्यू ना रही हो, उसको बोलते हैं हम अ डेड लॉस, ओके। या कोई जैसे छाता है, अब इसकी वैल्यू नहीं रही, अब उसका फेंक दिया, ठीक है, उसको बोलता है डेड लॉस। नेक्स्ट हमारा है अ डेड रिंगर, अ पर्सन और थिंग्स दैट एग्जैक्टली लुक लाइक अनदर, ठीक है ना, हुबहू इंसान को बोलता है अ डेड रिंगर। भाई रिंग कर रहा है बट कौन इंसान रिंग कर रहा है, वो इंसान मरने के बाद रिंग कर रहा है, ठीक है ना। अपने अभी वाला ये इंसान, जिस मान लो ये पोज मर गया और ये जिंदा है, ये इंसान को रिंग कर रहा है, मतलब बैल कर रहा है, फ़ोन कर रहा है कि सेम टू सेम आवाज़ के अंदर, उसका वहाँ से थोड़ा सा निमोनी टाइप है। अ डेड रिंगर, ठीक है, हुबहू इंसान, मतलब ये आदमी हो, कोई चीज़ है। अ डायमंड इन द रफ, ये रफ चीज़ है यहाँ पर, मतलब छिपा हुआ है, रफ मतलब खराब कुबाड़ जो है, ठीक है ना, कूड़ा उसको टाइप, उसके अंदर डायमंड रख दिया, तो एक ऐसा वो इडियम बना है कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है, बाहर से ना बहुत बेकार लगता है बट अंदर से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सोबर है, बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है। बाहर से इसका चेहरा लगता है कि बहुत ही कठोर है, रफ है, रूड लगेगा, ठीक है, बट अंदर से बहुत अच्छा है, क्वालिटी पर है, ऑनेस्ट है, उसको बोलते छिपा हुआ हीरा।
किसी इंसान की बात कर सकते हैं, किसी चीज़ की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अ डायमंड इन द रफ, अ डाइम अ डजन, एक कौड़ी के भाव बिक रहे हैं 12 चीज़, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन होनी, बहुत ही कम वैल्यू की होगी, ठीक है ना। कौड़े के भाव बिकना, अ डाइम अ डजन। अ डिश फिट फॉर द गुड गॉड्स, एक ऐसी डिश चीज़ें खानी चाहिए जो भगवान के लिए सही हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वो तो इतनी टेस्टी है, इतनी डिलीशियस है कि मतलब अत्यंत स्वादिष्ट भोजन, ठीक है, उसे भगवान भी आकर खा सकते हैं, इतनी टेस्टी चीज़ें हैं। ये भी नया वर्ड है, नए DMS बुक मतलब कि जिस बार एग्जाम में आया। अ डॉग एंड पॉनी शो, ये भी नया वर्ड है। अ डॉग एंड पॉनी शो का मतलब है एन इलेबोरेट बट सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, एक कुत्ते का और एक पॉनी, जानते हो आप पॉनी, एक घोड़ा ही होता है जिसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है बट बहुत ही थिक बाल होता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह का शो, तो एक इलेबोरेट है, मतलब दिखाया गया कि डॉग है, ये पॉनी है, बट दिखावटी प्रदर्शन है इसका, ठीक है ना। उसका बोलते हैं अ डॉग एंड पॉनी शो, इलेबोरेट है, बहुत डिटेल के अंदर बताया गया है भाई, ऐसे ये ऐसे पॉनी है, इसके अंदर छोटा घोड़ा होता है, सब कुछ बताई गई है, बट सुपरफिशियल है, दिखावटी प्रदर्शन, दिखावा ही तो कर रहा है उसका प्रदर्शन करके, ठीक है। वहाँ से आप निमोनिक से याद कर सकते हो। अ डॉग एंड पॉनी शो हो रहा है, मतलब कि दिखावा वाला शो हो रहा है। अ डॉग इन द मैंजर, मतलब कि एक सेल्फिश पर्सन जो प्रिवेंट, मतलब कि अगर सपोज करें, इसका आप याद कर सकते हो मैंगर से, मैनेजर मान लो, ठीक है। एक डॉग को हमने मैनेजर बना दिया, तो उस डॉग को अगर हम, उसे तो हड्डी पसंद है, इंसान को हड्डी पसंद नहीं है, ठीक है, डॉग बाग खाना खा रहे हैं बट वो खाना नहीं खा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इरिटेट करे दूसरों की, तो उसको मना करेगा नहीं, तो उसको भी नहीं खाना। तो इस तरह निमोनिक से याद कर सकते हो कि एक ऐसा सेल्फिश पर्सन जो दूसरों को काम करने से रोके, ठीक है, ना तो खुद ही उपयोग करेगा ना दूसरों का उपयोग करने देगा, ठीक है, उसके पास उस पर कब्जा करके बैठ जाएगा कि ना तो मैं इसको यूज़ करूँगा ना तो उसको यूज़ करने दूंगा। अ डॉग इन मैंजर। नेक्स्ट है अ डॉग ईट डॉग, डॉग ईट डॉग मतलब एक कुत्ता कुत्ते खाता है, इससे याद कर सकते हो, मतलब कि एक ऐसी फियर्सफुल फायर्सली कंपटीशन है, सिचुएशन है, ठीक है, कि ये तो मैं लूँगा, ये तो मैं लूँगा, ये तो मैं लूँगा, गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है, ठीक है ना। जब डॉग दूसरे को काटेगा तो काटने की बात मान लो, वहाँ से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। लड़ाई होना, भयंकर लड़ाई होना कि ये चीज़ तो मुझको चाहिए, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, कभी देखा कुत्ते खाता हुए कितना फैला देता है सामान को, अगर उसके अंदर एक हम बॉक्स के अंदर रख कर दिखाना, बट वो बाहर निकाल देगा, तो वही वहाँ से बनाई इडियम, एक मैच सिचुएशन और एक बैडली डन थिंग, काम को इस तरीके से करते हैं, बहुत ही बेकार तरीके से काम करना, ठीक है। जिसके पेज को देख कैसे रख दी, इसको सारी बुक अस्त व्यस्त हो रही है, बुक यहाँ रखी है, टेबल यहाँ रखी है, बॉक्स यहाँ रखा है, बोतल यहाँ रखी है, ठीक है ना, पेंसिल यहाँ रखी है, इस तरीके से अस्त व्यवस्थित काम को बोलते हैं हम अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ये भी इसके अंदर नया वर्ड है वैसे, डॉग्स ईट डॉग वाला, ठीक है। अ डॉग्स लाइफ, डॉग्स की लाइफ को कैसे बोलते हैं, कष्टपूर्ण जीवन, कोई किसी बेचारा किसी को कभी रोटी मिली नहीं मिली, कहीं भगा दिया किसी ने, कहीं पीट दिया, ठीक है, तो एक मिजरेबल और डिफिकल्ट एग्जिस्टेंस, एक ऐसा जीवन जिसका उनको बहुत ही कष्ट भोगने पड़े। अ ड्रेसिंग डाउन, ये भी नया वर्ड है, ड्रेसिंग डाउन है, अ सीवियर स्कॉलिंग, फटका लगा, तुमको ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या, ठीक है, तुम कैसे क्या पहन के नीचे क्या पहन के आ गए, ठीक है, तो इस तरह बोल सकते हो ड्रेसिंग डाउन, मतलब किसी को फटकार लगाना। अ ड्राई रन, अब प्रैक्टिस और रिहर्सल, ड्राई रन कर रहा है बट सूखे सूखे रन कर रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर पानी पी कर अच्छी तरह होगा, वेट होगा तो रन फाइनल करेगा। तो ड्राई रन मतलब कि एक प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल हो रहा है, जो मेन चीज़ होने से पूर्वाभास, करना, ये क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वाभ्यास, ठीक है ना, कोई चीज़ जब में होने वाली है पर उससे पहले प्रैक्टिस कर लेना। अ ड्राई रन, दिस इज आल्सो न्यू वर्ड। नेक्स्ट हमारा है अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, एक डाइंग डक मतलब कि बहुत ही कमज़ोर है डक और थंडर स्टॉर्म के अंदर हो रहा गई, तो ठीक है, तो इसका चेहरा कैसा हो जाएगा, बहुत ही दुखी हो जाएगी, ठीक है, अनहैप्पी हो जाएगी, तो वहाँ से इडियम बन सकता है ये, इमेजिन कर सकते हो, लुकिंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी और डिजेक्टेड, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा चेहरा जो बहुत ही उदास भरा हो, ठीक है, उदास चेहरे को बोलते हैं अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब कि फेयर वेदर, अगर अच्छा मौसम है तभी तो तेरा दोस्त हूँ, वरना मैं दोस्त नहीं हूँ, ठीक है, इस तरह से जो सुख के साथी होते हैं, यहाँ आए तो दोस्ती हो गई, यहाँ आए तो भाई मेरा तो छाता लगा तुमने लग रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा दोस्त जो हमेशा सिर्फ गुड टाइम के अंदर ही, अच्छे समय के अंदर दोस्त रहता है। अ फार क्राई फ्रॉम, फार मतलब बहुत दूर से रोने की आवाज़, मतलब मान लो फार दूर, क्राई मतलब रोना, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, तो मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होना, वहाँ से ईडियम बना है कि बहुत ही डिफरेंट है दूसरे से, बहुत ही अलग अलग होना, ये महल है ये झोपड़ी है। अ फार क्राई फ्रॉम, बहुत दूर होना। अ फेट वर्स दैन डेथ, अ फेट वर्स दैन डेथ का मतलब होता है एक फेट मतलब कि एक ऐसा भाग्य है जो मृत्यु से ही बुरा होना, ठीक है ना, एक ऐसी ऐसी इडियम बनाए कि एक ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जो बहुत ही बेकार हो, ठीक है, मौत से बदतर चीज़ें हो, स्थिति हो, उसका बोलते हैं अ फेट वर्स दैन डेथ। अ
अ फेदर इन वंस कैप, अपनी कैप के अंदर फेदर लगा देना, तो उसका मतलब कि और सुंदर बना देना, और अचीवमेंट लगाना, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक गर्व करने वाली उपलब्धि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ फिफ्थ व्हील, फिफ्थ व्हील मतलब कि पांचवा पहिया, चार ही पहिए होते हैं कार के अंदर, पांचवा लगा दे तो क्या है वो अननेसेसरी है, एक अनवांटेड चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह कोई इंसान जो अननेसेसरी हो और जो अनवांटेड हो, ठीक है, उसका बोलते हैं फिफ्थ व्हील। जैसे कि ये यहाँ बैठा हुआ है, बातचीत तो ये कर रहे हैं बट ये अलग आ गया, इसको बोलता है फिफ्थ व्हील। अ फाइटिंग चांस, फाइटिंग चांस मतलब है चांस हो सकता है भाई, लड़ने का चांस हो सकता है, ठीक है ना। तो अ स्मॉल बट रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, जीतने की थोड़ी संभावना होना, कहते हैं ना अगर तुम्हारे पास 1% भी चांस है तो तुम लड़ो, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह अ फाइटिंग चांस, लड़ने का चांस है तो अभी लड़ो, ठीक है। नया वर्ड है इसके अंदर, नया इडियम है इसके अंदर ये। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब कि एक ऐसी अनप्लेजेंट अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन होना, पूरी हालत होना, ठीक है ना। अ फाइन स्टेट है अफेयर्स की, भाई बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं तो कैसी हालत में हो जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी इसकी तो, ठीक है। इस तरह बोल सकते हैं फाइन स्टेट ऑफ अफेयर। अ फायर इन वंस बैली, पेट में आग लगने, ठीक है। पेट में आग कब लगती है, जब भूख लगती है, उसको छोड़ दो। जब अंदर कुछ करने की शक्ति हो, डिटर्मिनेशन आना, भीतर की प्रबल इच्छा होना कि मुझको ये काम करना है, ये भी हमारा नया वर्ड है, ईडियम आया इसके अंदर। मतलब स्ट्रॉन्ग एम्बिशन होना, एनर्जी होना, डिटर्मिनेशन होना। नेक्स्ट हमारा फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को बाहर निकाल दे पानी से तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ही अनफेमिलियर एनवायरमेंट, कहाँ गई मैं, ये कौन सी दुनिया में आ गई, ठीक है ना। ऑकवर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल रहेगी, तो वहाँ से ईडियम बनाए ऐसे इंसान को अगर वो किसी ऐसी अनफेमिलियर एनवायरमेंट में चले गए जहाँ पर उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, ऐसे एज हो जाए, ऐसे एज परिस्थिति में व्यक्ति को बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। अब 5 फिंगर डिस्काउंट, 5 फिंगर डिस्काउंट, एक मतलब कि 5 मतलब क्या बोल सकते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब पूरा डिस्काउंट देना, पूरा हाथ, 5 फिंगर पूरा हाथ में होती है, पूरा ले जा तू, ठीक है ना। तो उससे चोरी करना, पूरा डिस्काउंट ही मिल गया, एन एक्ट ऑफ स्टेलिंग और शॉप लिफ्टिंग, ठीक है, चोरी करने बोलता है 5 फिंगर डिस्काउंट, ये बड़ा नया ईडियम है। अब फ्लैश इन द पेन, जैसे कैमरे में एक तरफ मतलब पेन होता है ना, देखा होगा इसमें हम वो बनाते हैं, इस तरह का पेन होता है ये, जिसमें हम खाना बना लेते हैं, कुछ पका लेते हैं, इसमें कभी भी देखा होगा आपने आग लग जाती है कुछ सेकंड के लिए, तो लेकिन कितना लगती है कुछ सेकंड के लिए, इस तरह ये कैमरा है, फ्लैश जलती है कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ जो शॉर्ट लिव हो, जिसको ठीक है क्षणिक भर की सफलता बोलते हैं, अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्ली इन वंस ईयर, ये भी नया आइडियम है। अ शार्प रिब्यूक और स्कोल्डिंग, कड़ी फटकार करना, ठीक है ना, किसी के कान में फ्ली आ गई, ठीक है, तो उसको धमकाता है क्या है तेरे कान के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कड़ी फटकार करना, अ शार्प रिब्यूक और स्कोल्डिंग का फ्ली इन वंस ईयर। ये हमारा हो गया। अ फ्ली मार्केट, बोलते हैं ना क्या मच्छी बाजार बना रखा है, ठीक है ना। अ फ्ली मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जो सेकंड हैंड सामान बेच रहा है, पुराने बाजारों का सामान को बोलता है फ्ली मार्केट, ये भी नया आइडिया है फ्ली मार्केट। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ये इसके अंदर दूध मक्खी आ गई ऑइंटमेंट में, वैसे ऑइंटमेंट होता है दवाई जिसको हम लगाते हैं, बट आप बोल सकते हैं वाले दही के अंदर ये मक्खी की गई। तो एक स्मॉल प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कुछ खराब कर दे, ठीक है ना, कुछ कोई चीज़ बहुत अच्छी थी बट उसने वो चीज़ खराब कर दी, दूध मक्खी पड़ना, उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अ फ्लाई ऑन द वॉल, ये मक्खी बैठी हुई यहाँ पर, ठीक है ना, सुन रही है सारी बातें बट इसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह समझ सकते हो। एक अननोटिस्ड ऑब्जर्वर, ऐसा इंसान जो हमारे सबको जान रहा है बट उसको अनजान है, वो उसको कोई देख नहीं पा रहा, अनजान दर्शक, ठीक है ना। फ्लाई ऑन द वॉल, जैसे हमारे स्पाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ फ्लाई ऑन द व्हील, ये व्हील के अंदर फ्लाई आ गई, मक्खी आ गई फ्लाई के अंदर, ठीक है ना, तो उसको बोल सकते हैं समवन हु ओवर एस्टिमेट दे ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। ये मक्खी सोच रही है मैं इसको रोक दूंगी, इस व्हील को चलने से रोक दूंगी, ये फ्लाई सोच रही है इसके अंदर मैं अपना अपना आप उसके अंदर आना कोशिश कर रही है ताकि मैं उसको रोक दूँ। तो ये वो मान रहा है कि अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण समझने वाला ऐसा इंसान जो अपने आप समझे मेरे अंदर बहुत पावर है और मेरे अंदर बहुत इन्फ्लुएंस, मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा बोलता है अ फ्लाई ऑन द व्हील। मक्खी सोच रही कि मेरी मुझसे ये चल रहा है, व्हील चल रहा है, ऐसे निमोनिक याद कर सकते हो। अ फ्लाइंग विजिट, उड़कर आना, मतलब कि एक शॉर्ट ब्रीफ विजिट, ठीक है ना, थोड़े मतलब कुछ छोटे हल्की मुलाकात के लिए आना, संक्षिप्त मुलाकात, अ शॉर्ट ब्रीफ। अ फूल्स पैराडाइज, अब फूल्स पैराडाइज कहता है एक ऐसी सिचुएशन जो फॉल्स बिलीफ पर रुकी हुई हो, झूठी खुशी में रहना। एक ये फूल्स है, ये सोच रहे हैं बस बहुत बड़ा घर है, उसे सोचते उसे 5-6 घंटे हो गए, उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज, खाली पुलाव बना रहा है, ठीक है ना, झूठी खुशी में रहना। अ फ्रॉग इन अ वेल, ये मेंढक है कुएं के अंदर ही है, ठीक है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसके लिए जो दुनिया है वो क्या, वो ये पूरा वैली कुआ ही है इसमें, उस मेंढक के लिए पूरी दुनिया, बाहर की दुनिया देख नहीं पाएगा, स्टोरी भी है ना, आपको पता होगा। तो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर लिमिटेड एक्सपीरियंस हो, नैरो व्यू हो, जो बाहर देख ही नहीं सकता, जिसके पास एक्सपीरियंस जो है लिमिटेड, उसको बोलते हैं कुएं का मेंढक, किसी इंसान को बोल देते हैं, ठीक है, जो कम जानता हो।
अ गेम चेंजर, ऐसी कोई चीज़ जो सिचुएशन बदल दे। आपने देखा होगा ना, जब चेस का मैच था, ठीक है, चाइना के साथ था ना हमारा मैच, मैं नाम भूल गई, मुझे पता था फ्राइडे वाला था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब चल रही थी, तो वो सारे ड्रॉ हो रहे थे, लेकिन लास्ट में ना कुछ थोड़ा सा हल्की सी गलती हुई उस इंसान पे, चाइना वाले पर, जिससे जो हमारे चेस मास्टर थे गुकेश, ठीक है, उन्होंने शायद उसका नाम क्या था, डिंग लायन था, डिंग ऐसे कुछ था, लायन है ना, 2024 के अंदर। तो वो चेंज क्या हुआ, वो कुछ उसने ऐसे गलती से कुछ कर दिया, वो स्टेप चल दी, इसकी वजह से वो पूरी सिचुएशन बदल गई, और वो उसको पता लग गया था, चलते उसको पता लग गया था, ठीक है। तो वो क्या था, वो गेम चेंजर सिचुएशन थी, ऐसी कोई सिचुएशन जो हमारी पूरी परिस्थिति बदल दे। अब गेट क्रैशर, भाई गेट को तोड़ के आ गया क्रैशर, ठीक है ना, एक अनइन्वाइटेड गेस्ट है जो किसी इवेंट के अंदर आ गया बिन बुलाए मेहमान, गेट को क्रैश करके आया, ठीक है, बिन बुलाए मेहमान। अ गुड समैरिटन, एक हेल्पफुल और कंपैशनेट पर्सन, ठीक है, गुड समैरिटन मतलब कि एक ऐसा इंसान जो हमारी बहुत हेल्प करता हो, मदद करता हो, ठीक है। सो हमारे हो गए पूरे 101 इडियम्स। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ हाइप कर देना ताकि रीच मिल सके थोड़ी सी अच्छे से। एंड अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वैसी बात, थोड़ा मन तो ऐसा रहता ही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, बट आई नो यू विल सपोर्ट मी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।